अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद वक़ार शाह काज़मी अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आपने ट्यून इन किया है IJS बायोलॉजी। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर में है और FSC के चैप्टर 8 के अंदर, और नॉर्मली एक लॉन्ग क्वेश्चन सेट होता है। तो इसे हम मुख्तलिफ हेडिंग्स के तहत से कवर करेंगे और जो टॉपिक का नाम है वो है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट या लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि दो किस्म के प्लांट्स जो हैं मेजरली एग्जिस्ट करते हैं। इनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो कि फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं, और दूसरों को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो कि कोन बियरिंग होते हैं, जो कोन बियर करते हैं। As soon as concerned with the flowering plants या एंजियोस्पर्म, तो याद रखिएगा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर there is an alternation of generation होती है, जिसमें एक स्पोरोफिटिक जनरेशन जो कि डिप्लॉयड होती है वो पीरियोडिकली अल्टरनेट करती है गैमेटोफिटिक जनरेशन के साथ जो कि हैप्लॉयड होती है। अगर आप एंजियोस्पर्म प्लांट को देखते हैं तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी आपको नज़र आती है वो आपकी स्पोरोफिटिक होती है, और जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो है फ्लावरिंग प्लांट्स जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। अब अगर आप बात करें फ्लावर के मुख्तलिफ पार्ट की, तो फ्लावर के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं जो कि वेजिटेटिव कहलाते हैं, डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट रोल इन द रिप्रोडक्शन, और दो फ्लावर के जो पार्ट होते हैं वो डायरेक्टली रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के अंदर। इसी वजह से एक को हम मेल पार्ट कहते हैं और एक को हम फीमेल पार्ट कहते हैं। अगर हम कंसर्न करें पहले हिस्से को, तो ये सेपल कहलाता है, ग्रीन इन कलर होता है, फ्लावर को कवर करेगा बड स्टेज के ऊपर, और इसका काम प्रोटेक्शन होता है फ्लावर के इनर पार्ट्स की। दूसरा पेटल्स है। ये पेटल्स जो होते हैं कलर्ड होते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशंस के लिए, और ये दो हैं आपके नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जहाँ तक सवाल पैदा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज मेल पार्ट, जिन्हें आप एंड्रोशियम भी कहते हैं, और जो मिडल में आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर से, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे आप गायनोशियम कहते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, द मेल पार्ट। तो मेल पार्ट के अंदर जो अपर स्वॉलेंट पोर्शन होता है, स्वॉलेंट पोर्शन को आप एंथर कहते हैं, और इसको एलिवेट करता है एक थिन स्ट्रक्चर से आप फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट का काम ये होता है कि एंथर को एलिवेट करता है अप, और दिस हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन। अब अगर हम TS काटें आपके एंथर का, तो ट्रांवर्स सेक्शन ऑफ एंथर में आपके बहुत से स्ट्रक्चर विजिबल होंगे, एंड दीज आर कॉल्ड एज पोलन सैक्स। और ये जो पोलन सैक्स होते हैं, इनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं, और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस, और ये प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, और यही हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर आगे चलकर मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। और हर पोलन के अंदर दो न्यूक्लियस क्लियर होते हैं, एक को हम ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, एक को हम ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे, और एक को हम जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ये इसका ये जो है मेल पार्ट है। जहाँ तक सवाल हुआ फीमेल पार्ट का, तो फीमेल पार्ट को हम गायनेशियम कहते हैं, और ये जो गायनेशियम होता है इसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा अपर पार्ट होता है और ये पोलन्स को कैच करता है। स्टाइल वे टू द ओवरी है, और जबकि ओवरी जो है वहाँ एक पार्ट होता है जिसे हम ओव्यूल कहते हैं, और यही ओव्यूल के अंदर एक मैगास्पोर मदर सेल होता है, मैक्रोस्पोर मदर सेल होता है। यही मैक्रोस्पोर सेल अंडरगो मियोसिस, जिससे 4 हैप्लॉइड सेल पैदा होते हैं, और फिर वो अंडरगो माइटोसिस, जिससे 8 सेल्स पैदा होते हैं। ये 4 सेल्स जो है एक तरफ चले जाते हैं, 4 सेल दूसरी तरफ चले जाते हैं, फिर एक सेल माइग्रेट करता है इन द सेंटर, और ये क्या बना लेते हैं, दीज आर कॉल्ड एज, इन्हें हम कहते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। जबकि
नॉन माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर जो सेल होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये एंटीपोडल सेल्स होते हैं और यही एंटीपोडल सेल्स डिसअपियर हो जाते हैं। जबकि जो साइनर्जिड्स होते हैं उनमें जो 2 सेल्स होते हैं, साइनर्जिड्स के 2 सेल्स होते हैं और वो सेल्स जो हैं साइनर्जिड्स जो हैं वो हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर, वो गाइड करते हैं किसको, पोलन ट्यूब को एंड द इनकमिंग स्पर्म्स को फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये आपका फीमेल पार्ट है, ठीक है, और ये आपका मेल पार्ट हो गया। जब मेल एंड फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाते हैं तो प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन होती है, इसमें आपके हवा के ज़रिए से पोलन जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा ऑफ द फीमेल। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो पोलन होता है ये ट्रांसफ़र होता है टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल, इसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन हो जाती है तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो इमीडिएटली एक ट्यूब बना लेता है स्टिग्मा में और उसी ट्यूब में फ्लो करता है जनरेटिव न्यूक्लियस। ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड होता है माइटोसिस से, और माइटोसिस से डिवाइड होने के बाद ये 2 स्पर्म पैदा कर लेता है। जब 2 स्पर्म पैदा हो जाते हैं तो ये स्पर्म्स जो हैं ये आपके ओव्यूल में आते हैं। एक स्पर्म जो होता है ये फर्टिलाइज करता है आपके एग को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अब समटाइम इट हैपन्स कि जो दूसरा स्पर्म होता है वो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होकर इसको डिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। ये जो प्रोसेस कहलाता है इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि 2 फर्टिलाइजेशन हो जाती हैं। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, आपके एंजियोस्पर्म प्लांट का। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है और डबल फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है तो आपका जो ओव्यूल होता है वो राइपेंड होकर सीड बना लेता है, जबकि जो ओवरी है वो स्वेल होकर क्या बना लेती है, फ्रूट बना लेती है। इनसाइड द सीड एक स्ट्रक्चर होता है और उसको हम कहते हैं पहले इनिशियली जाइगोट और देन इट्स कॉल्ड एज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर एक कॉटिलेडन होता है और इसके साथ रॉड लाइक एपिकोटाइल होते हैं और हाइपोकोटाइल होते हैं। ये एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल जो होते हैं ये अटैच्ड होते हैं किससे, आपके दे आर अटैच विद द कॉटिलेडन्स। इसके बाद जर्मिनेशन होती है और एम्ब्रियो जो है वो आप जब सो किया जाता है तो एक सीडलिंग बना लेता है और वही सीडलिंग जब ग्रो करता है तो वो स्पोरोफाइट बना लेता है। एंड दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि एक स्पोरोफिटिक जनरेशन ने गैमेटोफिटिक जनरेशन प्रोड्यूस किया और एक गैमेटोफिटिक जनरेशन ने दोबारा स्पोरोफिटिक जनरेशन प्रोड्यूस किया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और तमाम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं ये आपके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रोसेस को एग्जिबिट करते हैं। तो ये एक जनरल व्यू है आपके लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। इसमें आपकी ये मेल रिप्रोडक्टिव आपका ये स्पोरोफिटिक जनरेशंस जो हैं एंड दिस इज आल्सो स्पोरोफिटिक एंड लेटर जो है गैमेटोफिटिक जनरेशन दोबारा स्पोरोफिटिक जनरेशन प्रोड्यूस कर रही है एंड दिस इज कॉल्ड एज आपका अल्टरनेशन जनरेशन। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आपके सामने क्लियर हैं, ये नोट्स आपके सामने लिखे हुए हैं एंड दिस आर क्लियर। इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो एम्बिगिटी हो। तो इट्स अ बेस्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे प्रिपेयर करें। कोई क्वेश्चन हो अपने फीडबैक में ज़रूर पूछिए और देखते रहिए IGS बायोलॉजी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।